बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपने और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम आबाद रखे। तो सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज पे। यूट्यूब चैनल का नाम है मोहम्मद अली आवान व्लॉग्स। और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए और इसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। तो आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि ये गुज़िश्ता कोई 1-1.5 हफ्ते से बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसका ताल्लुक़ चकवाल के गांव चताल से है और चताल का नाम सुनकर आपको ख़ासा अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक़ डायरेक्टली हमारी एग्रीकल्चर से है, हमारी ज़राअत से है और इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, ख़ुसूसन जो फार्मर्स हैं, उनके साथ है। तो दुरुस्त मालूमात पहुँचाना एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी भी होती है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हमसे कोई चीज़ें कोई ऐसी क्या कहते हैं चीज़ें शेयर हो जाती हैं जो कि नहीं शेयर होनी चाहिए आवाम के साथ, तो बाद में उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो ये एक मामला जो है तकरीबन कोई 1-1.5 हफ़्ता कबल या 2 हफ़्ते कह लें, नबील अहमद ढक्कू हैं, चकवाल के सहाफ़ी हैं, बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, डॉन अखबार से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने एक वीडियो लगाई थी अपनी फ़ेसबुक पे जिसमें ज़िक्र किया गया था कि चकवाल के गांव चताल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जो किसान हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग सीड गंदम की जो है वो काश्त की है, जिसका जो कद है वो भी इंसानी कद जो 5-6 फुट होता है उससे ऊपर है। और ये जो फ़ी एकड़ इसकी जो पैदावार है वो भी 80 से 90 मन है। तो मैंने भी स्टोरी पे काम किया था, मैंने अपने न्यूज़ चैनल पे उसके ऊपर एक रिपोर्ट पॉजिटिव वे में बना के चलाई। मुझे भी इसके बारे में कुछ ना ख़ास नहीं था आइडिया, लेकिन मैंने एक्सपर्ट्स से राय ज़रूर ली थी और एक्सपर्ट्स ने उस वक्त ये कहा था कि हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं, तो जब कोई चीज़ आपके सामने आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। तो खैर मैंने उस टाइम वो रिपोर्ट बना के चला दी, क्योंकि हमने जब मौके पे देखा वहाँ पे कुछ फार्मर्स भी आए, उनके भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू रिकॉर्ड किया और एज़ इट इज़ वो रिपोर्ट चली और काफ़ी वायरल हुई। 4-5 मिलियन उसके ऊपर व्यूज़ आए और बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स आई कि आप हमें ये बीज लेकर दे दें। लेकिन मैंने सबको यही कहा कि भाई जब तक कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट इसके ऊपर अपनी राय नहीं देता उस वक्त तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसका बीज लें। रिपोर्ट की हद तक हमने बना के चला दी है। अच्छा, अब बात यह है कि जब मेरी ये ख़बर टीवी चैनल पर चली है तो उसके फ़ौरन बाद ही जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर रावलपिंडी डिवीज़न है, उन्होंने एक कमेटी कायम की थी कि वो इसको जस्टिफ़ाई करें कि आया ये गंदम है या नहीं है। तो उस कमेटी में 3 डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल किए गए थे। सबसे पहले उन्होंने बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि चकवाल के अंदर है, एक ज़री तहकीकाती इदारा है, उन्होंने बड़ा अच्छा वैसे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने एक अपने साइंटिस्ट हैं जो कि वीट से रिलेटेड उनका काम है, वीट एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है जावेद साहब, जावेद इकबाल। उनको उन्होंने इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बनाया और दूसरे मेंबर थे इसके असिस्टेंट डायरेक्टर मलिक वसीम, जो कि एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर चकवाल हैं। वो इस कमेटी के सरबराह भी थे और वो भी इसमें शामिल थे। इसके साथ साथ जो क्रॉप रिपोर्टिंग जो डिपार्टमेंट होता है, जिनका काम ये होता है कि वो यील्ड्स निकालना कि आया इस रकबे से इतनी जो फसल है या उसकी जितनी पैदावार ली जा सकती है नहीं ली जा सकती, उसकी तरह से आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कह सकते हो कि मेजरमेंट करते हैं या वो उसका एक तकबली जायज़ा लेते हैं क्या जो फसल लगाई गई है ये कितनी पैदावार देगी या कितनी देगी। खैर ये 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं और इनके जो क्या कहते हैं सीनियर्स जो लोग थे वो इस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा बने। क्योंकि जब ये वीडियो बनी थी और टीवी पे इसको चलाया गया उसके फ़ौरन बाद ये वायरल हुई बहुत ज़्यादा, तो गंदम के बीज की डिमांड बढ़ना शुरू होगी और जो फार्मर्स जिन्होंने ये गंदम काश्त की हुई है, नंबरदार अमीर सुल्तान, उन्होंने इसके बीज की फ़रोख्त का सिलसिला भी शुरू वो पहले भी कर रहे थे। उनका कहना है कि वो गुज़श्ता 4 साल से इस गंदम को लगा रहे हैं और उनको तो काफ़ी अच्छे इसके नताइज मिले हैं, वो इससे पैदावार भी अच्छी ले रहे हैं और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि वो उसकी रोटी भी बना के खाते हैं। कोई किसी किस्म की कोई ऐसी जो है वो बातचीत सामने आज तक नहीं आई, कोई बीमारी वगैरह या कुछ तरह की कोई चीज़। अच्छा देखें, कोई भी जो होती है
क्या कहते हैं, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ज़राअत के अंदर कोई भी नई चीज़ जब आती है ना, तो उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन या उनकी राय या उनकी तहकीक लाजमी होनी चाहिए। तो उसकी उनकी राय के बाद या उनकी तहकीक के बाद ही उसको पब्लिकली अनाउंस करना चाहिए। मैं यहाँ पे समझता हूँ कि जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनकी ये बहुत बड़ी नाअहली है कि या नालायकी कह लें कि गुज़िश्ता 4-5 साल से अगर चकवाल के अंदर एक फार्मर बैठ के एक काम कर रहा है जो कि नॉन रजिस्टर्ड वैरायटी है या अनअप्रूव्ड वैरायटी है, उसको वो लगा रहा है, उसकी तशहीर भी कर रहा है, तो क्या आप उस वक्त सोए हुए थे? उस वक्त आपने क्यों नहीं इसके ऊपर अपना काम किया और क्यों नहीं आपने इसको देखा कि किया ये गंदम है या जो कुछ भी है वट एवर। अच्छा खैर, वो 3 रुकनी कमेटी जो बनी, मैं उसके साथ गया हुआ था विज़िट करने के लिए। आज हम खुद भी गए वहाँ पे, मौके पे जाके देखा। उन्होंने ना मुझे बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा करवाया। मलिक वसीम साहब हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है। उन्होंने कहा, मोहम्मद अली साहब कि आप ऐसे करें कि ये जो ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग सीड है इसके 2 बीज आप अपने मुंह में रखें और इसको चबाएं। मैंने जब वो अपने मुंह में चबाए तो उसका जो मुझे टेस्ट है वो कड़वा फील हुआ, और उन्होंने कहा कि आपको चिपचिपा सा फील हो रहा है। मैंने कहा जी बिल्कुल फील हो रहा है। उन्होंने कहा फिर इसको आपने निगलना नहीं है, इसको बाहर फेंक दिया। मैंने फेंक दिया। फिर जो उन्होंने आम जो हमारी अपनी गंदम है उसके 2 बीज दिए, उन्होंने कहा जी कि ये आप खाएँ। जब वो मैंने खाए तो उसका टेस्ट भी डेफिनेटली जो अच्छा है, और उसमें क्या कहते हैं, वो ऐसे बबल से बन रहे थे। उन्होंने कहा ये इसमें फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है कि उनका ये कहना था कि जो एक्सपर्ट्स हैं जावेद इकबाल साहब, उनकी ये राय थी या जो उनका मानना है, उनकी अपनी जो रिसर्च है वो ये थी कि 1988 में फ़र्स्ट टाइम इस तरह की जो क्रॉप है वो तैयार की गई थी। ये बेसिकली ट्रिटिकेल जो कि गंदम और क्या कहते हैं राई है, उसको आपस में उसका मिलाप करा के एक बीज तैयार किया गया था जिसको ट्रिटिकेल का नाम दिया जाता है। अगर आप गूगल को इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप ट्रिटिकेल जाके सर्च करेंगे तो आपके सामने उसकी जो शक्ल है या जो उसके पौधे हैं वो निकल के आ जाएंगे। वो सेम लाइक एज वो गंदम की तरह ही दिखती है, लेकिन ये गंदम नहीं है। ये एक्सपर्ट्स का कहना है, और एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर अपनी तहकीक की हुई है। बड़े बड़े आर्टिकल्स मौजूद हैं जो फ़ॉरेन जो एक्सपर्ट्स हैं, क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं, उनकी इसके ऊपर तहकीक मौजूद है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको यही लिखा हुआ नज़र आएगा कि ट्रिटिकेल जो है इसका कद जो है वो आम गंदम से ज़्यादा भी होता है और इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये इंसानी खाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इसकी रोटी नहीं बनती। अगर रोटी किसी तरीके से आप बना लेते हैं तो वो हज़म नहीं होती। और उसके साथ साथ जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा और मामला है कि ये चारे के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी भी जो चकवाल के अंदर सिर्फ एक फार्मर है जो भी सामने आए, जिन्होंने लगाई हुई है, जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई हैं। इनके अलावा दर्जनों ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने ये गंदम काश्त कर रखी है जिसको ट्रिटिकेल का नाम दिया गया है, लेकिन वो इसको चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो इससे आटा वगैरह या इससे गंदम वगैरह ये चीज़ें नहीं लेते। तो खैर, आप तक ये बात पहुँचाने का मकसद ये था क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि यार आपकी रिपोर्ट चली है, बहुत अच्छी रही है, तो आप हमें इसका बीज लेकर दें। तो देखें, बीज मैं तो कौन होता हूँ किसी को बीज लेकर देने वाला। जो ये बीज फ़रोख्त करते हैं आप उनसे डायरेक्टली रब्ता करें, उनके नंबर्स मौजूद हैं। लेकिन चूँकि मैंने इसके ऊपर काम किया है और मेरे ये सहाफ़ती एथिक्स या सहाफ़ती फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल है, ज़िम्मेदारी है मेरी कि आप तक असल हक़ाइक़, असल बात पहुँचाऊँ। तो मुख्तसर ये है कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। वो मुख्तसर तरीन ये है कि जो आज जो 3 रुकनी कमेटी बनी थी जिसमें 3 मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के लोग थे, साइंटिस्ट भी थे, उन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर अपनी जो रिसर्च है और अपनी जो उनकी क्या कहते हैं मुश्तरका फ़िज़िकली वहाँ पे जाके उन्होंने जो अपीयरेंस की, उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बना के जो है वो फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट को भेजी है। उस रिपोर्ट की कॉपी मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंशियल है। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है, मैं उसका बटन में आपको बता देता हूँ कि ये ट्रिटिकेल है, ये गंदम नहीं है। ये ह्यूमन जो हेल्थ है उसको मुतासर भी कर सकती है और ह्यूमन बॉडी के लिए ये नहीं है। इसको आप चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अब ये गंदम नहीं बल्कि ट्रिटिकेल है। ये एक्सपर्ट्स की राय है, लेकिन ये एक्सपर्ट्स उस वक्त कहाँ थे? मेरा सवाल वही है जो मैंने शुरू में किया कि जब 4 साल से एक बंदा चकवाल के अंदर, ये चताल यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पे बैठ के एक बंदा ये गंदम लगा रहा है, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ कोई
एक्शन लिया या कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, अब आपको क्यों याद आई? पहले आप 4 साल सोए रहे हैं, क्या पता हम में से बहुत सारे लोगों ने ये गंदम आटे के तौर पर खाई भी हो, हमारे घर में इस्तेमाल हुई, हमें क्या पता इस बात का। तो क्योंकि इसका आटा तो बनता है, ये तो अलग बात है। एक्सपर्ट्स कहते हैं जी इसकी रोटी नहीं बनती, हो सकता है इसको मिक्स करके और दीगर जो आटा है उसको मिक्स करके कोई मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो इस तरह की अगर कोई भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके आस पड़ोस में तो अपने दफातरों से बाहर निकल कर कुछ कर भी लिया करें। सिर्फ जो है दफ्तर में बैठ के ही काम नहीं करना चाहिए। अब ये मामला सामने आया, चले मीडिया के तवज्जो से आया, अच्छा हो गया, ये हमने इसको पॉजिटिव वे में खैर चलाया, लेकिन उसके ऊपर इदारे भी हरकत में आए, तमाम महकमों को भी होश आया कि उनके भी करने के लिए कुछ काम मौजूद है, तो फिर अब उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। तो इस सारे मेरे जो इस वीडियो का लुबे लबाब ये है कि ये एक्सपर्ट्स ने इसको क्रिटिकल करार दिया है और अब आप लोग इसका बीज ना लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी पे लगाएं। महकमा ज़राअत की जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं उनका ये कहना है और दीगर जो ज़री माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि जो भी अप्रूव्ड वैराइटीज़ हैं उनको आप काश्त करें, ऐसी वैराइटीज़ ना लगाएं जिससे आपको बाद में नुकसान उठाना पड़े। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो मोहम्मद अली अवान व्लॉग्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, और फेसबुक पेज अली अवान के नाम से उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी